बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मादुकी रफ़ रजुली युद्रिकुल इमाम व हुवा साजिदुन कैफ़ यसनऊ। एक शख्स आया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, दरा हाले के इमाम सजदे में है, तो कैफ़ यसनऊ, जो अब नमाज़ पढ़ने आया है वो किस तरह नमाज का आगाज़ करे। तो जिस हाल में इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि रावी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अता अहदुकुमुस्सलात वल इमाम अला हालिन, जब तुम में से कोई नमाज के लिए आए और इमाम किसी हाल पर हो, फल यसना कमा यसना वल इमाम, तो वो वही करे जो इमाम तकबीर कहे और उसके बाद वो यहाँ पे एक चीज़ है उसकी मैं वजाहत करूँगा। अक्सर लोग उसमें गलती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे इमाम साहिब रुकू में चले गए और पीछे से एक शख्स आया, उसने तकबीर कही और कहते ही वो रुकू में चला जाता है, तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि तकबीर तहरीमा के बाद वो जब तक क़याम नहीं करेगा, फिर दूसरी रुकन के लिए तकबीर इंतकाल नहीं कहेगा, तो उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं है। इमाम सजदे में है तो तकबीर तहरीमा कहें, तवक्कुफ़ करें और फिर तकबीर कहते हुए सजदे में चले जाएं। क़ादा में है तो क़ादा में चले जाएं। इस तरह जो मामलात हैं उसको साथ साथ लेके चले। इमाम जिस तरह कर रहा है उस तरह करे। कराहियत यंतज़िर नासुल इमामा व हुवा क़यामुन, इमाम साहिब अभी तशरीफ़ नहीं लाए जमात के लिए, तो लोग खड़े होकर इमाम का इंतज़ार ना करें, वो बैठे रहें और इमाम का इंतज़ार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज खड़ी हो जाए, इसका मतलब कि इज़ा उक़ीमत इस्सलाह, जब इकामत कही जाए, फ़ला तक़ूमू, ये उनके ख़िलाफ़ हुज्जत है जो कहते हैं इकामत से पहले खड़े हो जाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नमाज की इकामत कही जाए तो खड़े ना हो, हत्ता तरौनी, हत्ता कि मुझे निकलता देखो। ठीक है, मैं जब अपने हुजरे से बाहर निकलूं तो तुम नमाज के लिए खड़े हो। दुआ का तरीका सिखाया जा रहा है जी। दुआ मांगनी है, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फिर दुआ मांगे तो क्या फजीलत आई। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने नमाज़ पढ़ी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी हैं, और जब मैं नमाज के बाद बैठा जलस्तु, ये उन लोगों के ख़िलाफ़ भी हुज्जत है जो कहते हैं नमाज के बाद दुआ नहीं है। जी किसी सहाबी ने मांगी है कि नहीं मांगी, उनको बताएं जी ये सहाबी हैं और ये सहाबा भी मौजूद हैं और हुजूर मौजूद हैं और वो दुआ मांग रहे हैं। बदाअतु बिस्सनाई अल्लाह, कहते हैं मैंने दुआ में अल्लाह की तारीफ़ की, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, सुम्मा दअउतु लिनफ्सी, फिर अपने लिए मांगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इस अंदाज़ को देख के कहा, सल तुअता, सल तुअता, जो मांग मिलेगा, जो मांग मिलेगा, यानी कि जो हम्द करे अल्लाह की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और फिर मांगे, तो उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा इरशाद फरमाया, सल तुअता, कि मांग तुझे दिया जाएगा। तो नबी पाक का जो फरमान है वो गलत नहीं हो सकता, एतिकाद की ज़रूरत है। तत्यीबिल मसाजिद, मस्जिदों में खुशबू लगाना। आपने इरशाद फरमाया, हुक्म दिया, बिबनाइल मसाजिद फी दूरी, कि गली महल्लों में मसाजिद बनाई जाएँ, वन तुनज़्ज़फ़ा, और मसाजिद को साफ़ रखा जाए, व तुतय्यबा, और उन्हें खुशबू लगाई जाए, खुशबू लगाई जाए, व तुतय्यबा। अगली रिवायत उसी तरह, उससे आगे भी इसी तरह दूर की वजाहत की। दूर का मतलब है अल-क़बाइल,
अन्ना सलात लैली वन नहारी मसना मसना, दिन और रात को अगर नफल अदा करने हैं तो दो दो करके, जितने भी अदा करें लेकिन दो दो करके नफल अदा करना है। और अगर एक सलाम के साथ नफल अदा करने हैं फिर हर रकत 2 रकत के बाद फसल किया जाएगा, जिसको सुन्नत गैर मौक़दा कहते हैं, कि हर कादे में अत्तहियात के बाद दरूद भी पढ़ेंगे और दुआ भी पढ़ेंगे, और तीसरी रकत में जब खड़े होंगे तो सना से शुरू करेंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे 2 2 करके अदा की। और सुन्नत गैर मौक़दा का तरीका अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो अभी एक आधी रिवायत के बाद आने वाला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत गैर मौक़दा के दरमियान इस तरह फसल फरमाते थे कि फ़रिश्तों पर दरूद वगैरह और दुआ करते ताकि इन 2 रकतों के दरमियान फसल हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल लैल वन नहारी मसना मसना, कितने कितने रखते हैं जी? 2 2 रखते हैं। और इसी रिवायत में देखो जी आगे चल के, युसल्ली बिल्लैल मसना मसना व बिन नहारी अरबान, रात को 2 2 करके पढ़ते और दिन को 4 पढ़ते। ये वन नहारी अरबान, यहाँ जो अरबान है ना, ये सुन्नत गैर मौक़दा की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? सुन्नत गैर मुअक्कदा की बात हो रही है। अभी आगे इसकी वजाहत आदत थी, यानी कि सुन्नत गैर मौक़दा के अलावा अगर नफली इबादत करते तो वो 2 2 करके अदा करते, और अगर सुन्नत गैर मौक़दा अदा करते तो वो 4 अदा करते। और इन 4 का तरीका भी अभी आ जाता है कि 4 किस तरह अदा करते थे। कई फ़काना ततव्वुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन नहार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन को नफल किस तरह अदा करते। देखिए जी, हज़रत अली से पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कैसी नमाज अदा करते, तो आपने फरमाया इन्नकुम ला तुतीकूना ज़ाका, तुम्हारे अंदर उतनी सकत नहीं है कि तुम उतनी नमाज पढ़ सको। रावी कहते हैं हमने कहा अगर किसी के अंदर सकत हो, तो हज़रत अली ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज यहाँ से यहाँ इस हैत में होता असर के करीब तो 2 रकतें अदा करते, और जब इस हैत में होता ज़ोहर के करीब तो 4 अदा करते, और 4 ज़ोहर से पहले अदा करते, और 2 ज़ोहर के बाद अदा करते, और 4 असर से पहले अदा करते। अब देखो आगे वजाहत आ गई, यफ़सिलु बैना कुल्ली रकातैन बित्तस्लीम अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन, और हर 2 रकत के दरमियान, 2 रकतों के दरमियान, 4 के दरमियान 2 है ना, वो फसल करते थे फ़रिश्तों मुक़र्रबीन पे सलाम भेज के, नबियों पे मुरसलीन पे सलाम भेज के, और उनके ताबे जो मोमिनीन हैं उन पे सलाम भेज के। ये क्या करते थे? फसल करते थे। यानी कि ये सुन्नत गैर मौक़दा का तरीका है। जब सुन्नत गैर मौक़दा पढ़नी है तो फिर कादा मुकम्मल करें, और तीसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो सना से शुरू करेंगे। अगली रिवायत भी इसी तरह ही है, फ़ी कराहियत सलात फ़ी लुहुफ़िन निसाई, औरतों की चादर लपेट कर मर्द नमाज ना पढ़े, ममनू है। हाँ, इसकी इजाज़त भी है इंतहाई मजबूरी की सूरत में, सर्दी है या इंसान बरहना है, कोई कपड़ा नहीं है, औरत की चादर ही है, इस तरह की सूरतों में सतर ढांपने के लिए वो कर सकता है। लेकिन मर्दों की चादर मौजूद है और मर्दाना लिबास मौजूद है, उसके होते हुए जनाना लिबास पहन कर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। ये मुशाबहत में आ जाएगा ना, और जो मर्द इस तरह की मुशाबहत इख्तियार करता है उस पर लानत भी की गई है। और अगर किसी से गलती में ऐसा अंधेरा था, उसने जाने में चादर लपेटी नमाज पढ़ दी, हालांकि उसके पास है चादर अपनी, बाद में पता लगा ये तो खतून की है, तो अब उसके लिए माफ़ी है। यानी कि ऐसा करना मुफसिद सलात नहीं है, नमाज हो या ना हो, आदमी का औरत की चादर लपेटना मकरूह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज के चादरों में नमाज नहीं पढ़ते थे। और देखिए इसी रिवायत के आखिर में वक़द रुवी यानी नबी जी रुख़सतन फ़ी ज़ालिका, और आपसे इस मामले में रुख़सत भी मरवी है, यानी कि इजाज़त भी दी गई है। मा यजूज़ु मिनल मश्यी वल अमली फ़ी सलाति ततव्वुई, नफल नमाज पढ़ते पढ़ते आदमी चल सकता है, इंतहाई मजबूरी की सूरत हो, और इस अंदाज में चलना कि सीना किबले से ना फिरे, सीना किबले की तरफ ही रहे तो दुरुस्त है। देखें
हज़रत आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं तशरीफ़ लाई दरा हाले के हुजूर घर में नमाज़ पढ़ रहे थे और दरवाज़ा बंद था, तो मैंने दस्तक दी, फमशा हत्ता फतह ली, तो आप चल कर आए, दरवाज़ा खोला, सुम्मा राजा इला मकानी, और फिर आप कहाँ चले गए? अपनी जगह पे चले गए और नमाज जो है उसको बरकरार रखा। नफल नमाज के अंदर थोड़ी सी रुख्सत है, इसलिए कहते हैं नफल नमाज बैठ के पढ़ने से भी अदा हो जाती है, नफल के अंदर रुख्सत दी गई है, लेकिन इसमें शर्त वही है कि किबले की तरफ से सीना ना फिरे, और इंतहाई मजबूरी है ना कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर खड़ी हैं, ख़तून है, बाहर खड़ा होना मुनासिब नहीं है, तो ये उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है, सबक दिया जा रहा है, और ये बीवी की रिस्पेक्ट भी है। और ये रिवायत ज़हन में रखिएगा, आज लोग कहते हैं अपनी तौहीन समझते हैं बीवी को पानी पिलाना, कहते जी हम क्यों पिलाएं, बीवी का काम है वो पिलाए। तो ये देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर हंसना क्या है कि नफल पढ़ रहे हैं और दरवाजे पे दस्तक हुई और ख़ुद जाके दरवाज़ा खोला है और वहीं से अपनी नमाज को बरकरार रखा और बहाल रखा है। हर रकत में 2-2 सूरतों की क़िराअत करना बिल्कुल दुरुस्त है। रावी कहते हैं मैंने अबू वाइल को सुना फरमा रहे थे कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला से पूछा गैर आसिन औ यासिन के बारे, एक हरफ है कि इसको ऐसे या ऐसे पढ़ना है, तो वो कहने लगे, हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे कि क्या तूने इसके अलावा सारा कुरान पढ़ लिया है? उन्होंने कहा नाम पढ़ लिया है। काला, वो कहने लगे इन्ना कौमन यक़रऊनहु यंसुरूनहु नसरत दाक़ली, कि कुछ लोग कुरान ऐसे पढ़ते हैं जिस तरह रद्दी खजूरों को बिखेर देते हैं, ला युजाबिज़ु तराक़ियहुम, और वो कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरता। मैं जानता हूँ उन सूरतों को अन नज़ाइरा जो मुतशाबे हैं, मिलती जुलती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिलाकर पढ़ते थे, उनको मिलाकर पढ़ते थे। और आगे आया, वो कहते हैं हमने हज़रत अलकमा से कहा और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा इशरूना सूरतम मिनल मुफस्सली, कि वो सूरतें कौन सी थी? तो कहा वो मुफस्सल कुरान की 20 सूरतें हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकत में अदा करते थे 2-2 करके। यानी कि इस हदीस को यहाँ इस बाब में लाए ताकि पता लगे एक रकत में 1 से ज़ायद सूरतों की तिलावत की जा सकती है, लेकिन तरतीब नहीं ख़राब होनी चाहिए। जो बाद वाली सूरत है वो बाद में, जो पहले वाली है अगर तरतीब ख़राब कर दी है तो ये मकरूह तहरीमी है, लेकिन ये किरात का मकरूह तहरीमी है, नमाज का मकरूह तहरीमी नहीं। नमाज का अगर मकरूह तहरीमी हो तो नमाज वाजिबुल इआदा होती है, और किरात का मकरूह तहरीमी हो तो नमाज वाजिबुल इआदा नहीं होती। मस्जिद की तरफ चल के जाना, एक शख्स वज़ू करे अच्छा, फिर मस्जिद के लिए निकले नमाज के लिए, और वो निकले ला युखरिजुहु औ क़ाल ला यनहज़ुहु इल्ला इय्या, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद हो, ये ना हो कि जी मैं चलो सौदा भी लेता हूँ साथ नमाज भी पढ़ा, तो नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद जाने का इरादा हो तो लम यख्तु खुतवतन इल्ला रफ़अहु अल्लाहु बिहा दरजा औ हत्ता अन्हु बिहा खतिया, तो हर कदम पे अल्लाह एक दर्जा बुलंद करता है और हर कदम पे गुनाह माफ़ करता है। और दर्जा पता कितना होता है? मा बैन समाई वल अर्द, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो मुसाफत है उसे एक दर्जा कहते हैं। मगरिब के बाद घर में नमाज़ पढ़ना अफजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनी अब्द अशहल में मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, तो लोग नफल पढ़ने खड़े हो गए, तो आपने फरमाया अलैकुम बिहादी सलाति फिल बुयूती, ये नमाज कहाँ अदा करो? घर में अदा करो। मुसलमान होने के बाद गुस्ल करें, ज़रूरी है, इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है। कैस बिन आसिम मुसलमान हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्ल करें पानी से और बेरी से। तो मौजूदा दौर में हम कह सकते हैं पानी, साबुन, शैम्पू, फेस वाश, इन सारी चीज़ों के साथ गुस्ल करें। बैतुल खला में दाखिल होते वक्त तस्मीया पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना या दुआ पढ़ना, इससे क्या होता है कि आदमी की शर्मगाह के दरमियान और जिन्नों के दरमियान एक पर्दा हिल हो जाता है। अगर आदमी बग़ैर दुआ पढ़े बैतुल खला में दाखिल हो तो जो जिन हैं वो उसकी शर्मगाह से खेलते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। तो आपने फरमाया कि
जिन्नों की आँखों के दरमियान और औराते बनी आदम की शर्मगाहों के दरमियान जो सतर है वो क्या है कि जब वो बैतुल खला दाखिल हो तो वो बिस्मिल्लाह कहे। तो दुआ किया है, इस पर हम तफसीली बहस पढ़ चुके हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, इसको हमने तफसीली ये तिरमिज़ी के अंदर ही पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। ये जो उम्मत मोहम्मदी है क़यामत के दिन ये दूर से पहचानी जाएगी, क्योंकि इनके चेहरों पे वज़ू के निशान होंगे और सजदों के निशान होंगे। आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे और सजदों की वजह से माथे चमक रहे होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत क़यामत के दिन गुर्रुम रोशन होगी, क्यों? सजदे की वजह से, और वज़ू के जो आज़ा हैं वो सारे चमक रहे होंगे। कुरान ने भी कहा ना यौम तबयद्दु वजूहुं व तस्वद्दु वजूह। तहारत के अंदर दाएं जानिब से इब्तिदा करना मुस्तहब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे तहारत में कि वो जब वो तहारत करते दाएं जानिब को, और जब जूता पहनते तब भी दाएं जानिब को, और जब कंघी करते, तरजुली ही कहते हैं कंघी को, और जब कंघा करते तो तब भी आप तयम्मुन को पसंद करते, और जूता पहनने भी आप दाएं जानिब को ही पसंद करते। वज़ू कितने पानी से होना चाहिए? उस वक़्त चूँकि पानी बर्तनों में होता था तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रितल पानी हो तो वज़ू हो जाता है। और ये बहुत मुख्तसर सा पैमाना है। अगर हम देखें ना तो हम कहें हमसे तो इस तरह से बर्तन से वज़ू हो ही नहीं सकता, यानी कि ये देख लें ये 2 रितल है, ये 2 रितल होगा, शायद ये ज़्यादा है और 2 रितल थोड़े हों, समझ आइए ना। तो इसलिए वज़ू के अंदर भी बहती नहर पे वज़ू कर रहे हैं, इसराफ नहीं होना चाहिए। डलका आस्ता खोलें। अब तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम है कि सेंसर लगे होते हैं, हाथ नीचे करते हैं पानी आ जाता है, हाथ हटाते हैं पानी बंद हो जाता है। तो मसाजिद में लाजमी तौर बल्कि हर जगह वज़ू है या नहीं? जब वज़ू में इसराफ की इजाज़त नहीं है तो फिर बर्तन धोते हुए कैसे इजाज़त होगी? फिर कोई और काम करते हुए कैसे इजाज़त होगी? हाँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पानी बहाएं, जहाँ पानी बहाना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे गंदगी साफ़ करनी है, वहाँ कंजूसी से काम ना लें, वहाँ उसको रज के बहाएं ताकि नजासत अच्छी तरह दूर हो। इसराफ का मतलब क्या है? जिसका फ़ायदा कोई ना हो। लड़के, अगर लड़का दूध पीता लड़का रधी दूध पीता लड़का कपड़ों पे पेशाब कर दे तो छींटे मारना काफ़ी है। इस पे भी हमने तफसीली बहस बमा इख्तलाफ पढ़ लिया है कि अगर बच्चा पेशाब करे दूध पीता तो छींटे मार दिए जाएं, और अगर लड़की पेशाब करे दूध पीती हुई तो उसको धोया जाएगा। हज़रत कतादा कहते हैं कि तब तक है लम मालम के तामा, जब तक वो सिर्फ दूध पीते हों खाते ना हों। अगर वो खाना खाना शुरू कर दें फिर छींटे मारना काफ़ी नहीं है। जुम्बी के लिए रुख्सत है, खाना खाने या सोने के लिए वज़ू करे। अगर जुम्बी शख्स खाना खाना चाहता है तो वो वज़ू कर ले, हाथ वगैरह धो ले, ये लाजमी नहीं है। वो बग़ैर वज़ू किए भी खा सकता है, बग़ैर वज़ू किए भी सो सकता है। ये उसके लिए बेहतर है ताकि शयातीन उसे तंग ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रुख्सत दी है। नमाज की फ़जीलत क्या है जी? सुबहान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत काब को कहा, है काब, मेरे बाद कुछ अमीर लोग ऐसे आएंगे, उमरा ऐसे होंगे जो दौलत के नशे में मस्त होंगे, फमन गशिया वाबहुम, कि जो शख्स उनके दरवाज़े पर बैठा और उनके झूठ को सच कहा और उनके जुल्म पर उनकी मुआवनत की, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझ में से नहीं, वलस्तु मिन्हु, और मैं उससे नहीं, वह मुझसे नहीं और मैं उससे नहीं। हमारे यहाँ होता है ना कि अगर कोई अमीर कोई मिसाल के तौर पे शराब पिए, कहते हैं जी खुशी का मौका था जी, सब चलता है, और अगर गरीब बेचारा वो कुछ ऐसा काम कर ले तो सारे उसको मारने के लिए, हालांकि हराम है शराब, जिस तरह अमीर के लिए हराम है उसी तरह गरीब के लिए हराम है। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता है गरीब डांस के किसी प्रोग्राम में शरीक हो जाए तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा, और कोई अमीर अपने घर में डांस का प्रोग्राम रख ले, जनाब ये कल्चर है, तहजीब है, ऐसा होता है ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब ये है कि उनके झूठ को वो सच कहेगा, और आपने कहा वो मुझसे नहीं और मैं उससे नहीं, और वो हौज़े कौसर पर मेरे पास मत आए, और वमन गशिया वाबम, और कुछ लोग ऐसे हैं उनके दरवाजे पर जाएं या ना जाएं, लेकिन वलम युसद्दिकुहुम फी काज़िबिहिम, उनके झूठ को सच नहीं कहेंगे और उनके जुल्म पर मदद नहीं करेंगे, फ़हुवा मिन्नी वाना मिन्हु, वो मुझसे है मैं उससे हूँ, वसयरिदु अलैयल हौद, और करीब वो मेरे पास कहाँ आएंगे? हौज़ पे। ए काब, अस्सलातु बुरहानुन व सौमु जुन्नतुन हसीनतुन, नमाज दलील है और रोज़ा
मजबूत ढाल है, और सदका जो है गुनाह को इस तरह मिटाता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। ए काब, वो गोश्त जो हराम पिपलता है उसका हक यही है कानत नार वौला भी, कि वो जहन्नम में जले। एक और बाब इसी चैप्टर के बारे, हज्जतुल वदा पे आपने कहा अल्लाह से डरो, 5 नमाजें पढ़ो, महीना रोज़े रखो, ज़कात अदा करो माल की, और अपने हुक्मरानों की इताअत करो, तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो कहते मैंने, रावी कहते मैंने अबू उमामा को कहा कि आपने ये हदीस हुजूर से कब सुनी? तो आपने कहा जब मैंने सुनी उस वक़्त मैं 30 साल की उम्र का नौजवान था। नहीं जनाब, अब बाबू सफ़र भी मुकम्मल, अब बाबू ज़कात से इंशाअल्लाह अगला सबक पढ़ेंगे।